कॉन कॉल जो होता है मार्केट आवर्स के बाद, उसमें भी स्ट्रेंथ है। आज देखिए 10% ऊपर है और 300 का आंकड़ा जो है पहली बार इटर्नल ने छुआ है, उसके ऊपर आया। इसके सारे डिटेल्स जो है जून तिमाही के नतीजे जो हमें बताने वाले हैं स्नेही, इसमें बिजनेस मॉडल भी चेंज हो रहा है क्या? पूरी डिटेल्स ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है इटर्नल के नंबर्स में। पहले तो उन्होंने सबसे पहले क्लैरिफाई किया कि अब आगे जाके वो एनओवी मेट्रिक पर नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और जीओवी पर नहीं करेंगे। इसका मतलब है नेट ऑर्डर वैल्यू रिपोर्ट होगा और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू रिपोर्ट नहीं होगा। इसके तौर पर उन्होंने एक नई सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट की है ब्लिंकिट के एक सब सेक्टर में, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पर आइए समझते हैं कि हमने इतना बड़ा मूव क्यों देखा है इटर्नल पर, जबकि कल अर्निंग्स के पहले भी बाद भी स्टॉक ऊपर था और आज तो एक अपर सर्किट छू लिया है स्टॉक ने। तो रेवेन्यू हमारे उम्मीद से काफ़ी अच्छा था, बट पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन पर हमने मिस देखा था। इसके उपरांत इतने अच्छे अंक क्यों आए हैं? क्योंकि ओवरऑल B2C बिजनेस में हमें अच्छा मूव देखने को मिला है। एनओवी पर फूड डिलीवरी के जो यूज़र्स हैं, मंथली यूज़र्स, उसमें भी काफ़ी अपटिक मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस आया है ब्लिंकिट पर, जहां पर उनका एबिटा लॉस और एबिटा मार्जिन नेगेटिव था, वो नैरो हो चुके हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। हाइपरप्योर ने हमारी उम्मीद से बेटर किया है। और मैनेजमेंट कमेंट्री, जहां कि उन्होंने एक तरफ फूड डिलीवरी का गाइडेंस 20% से 15% कर दिया है, वो कहते हैं कि 20% बहुत ही जल्दी वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। और क्विक कॉमर्स में भी वो कहते हैं कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था पूरा अर्निंग स्कोर कार्ड और मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब जानते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इसके स्टॉक पर। काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ब्रोकरेज मैक्वायरी के अलावा बाकी सारे ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस हाइक किया है, बट रेटिंग को काफ़ी हद तक बरकरार रखा है। इलारा है, नुवामा है, जेफरीज है, इन सब ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, बट टारगेट प्राइस हाइक किया है। सबसे हाई टारगेट प्राइस हमने CLSA के द्वारा देखा है, क्योंकि 370 रुपीज़ पर शेयर CLSA का टारगेट प्राइस था अर्लियर 375, अब उसने उसको भी बढ़ाकर 385 कर दिया है। तो सबसे हाई टारगेट प्राइस आ रहा है CLSA की तरफ से। सिर्फ मैक्वायरी एक बेरिश नोट है, जो कि अपना अंडर परफॉर्म स्टांस कंटिन्यू करता है और टारगेट प्राइस है 150। बट मज़े की बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी 300 पार कर चुका है, तो अब देखना रहेगा कि स्टॉक कितना आगे तक जा सकता है और नेक्स्ट क्वार्टर कैसा लगेगा जोमेटो के लिए। जी बिल्कुल, जोमेटो की बात करें, इटर्नल अभी नया नाम आ गया है 300 के ऊपर। अब ये जो है शेयर ट्रेड कर रहा है, और थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे 240, 260, कितने दिन से जो है स्टॉक जो है उस रेंज में फंसा था। लेकिन देखिए पेशेंस आया, बिजनेस मॉडल चेंज हुई, मैनेजमेंट की कमेंट्री चेंज हुई, बाजार का पूरा रुख आप कह सकते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस से पूरी तरह जो है क्विक कॉमर्स की तरफ चला गया है, और अब यही बाजार देख रहा है, और ये बाजार पूरे फॉरवर्ड लुकिंग है, और ये पूरा फैक्टर इन आ रहा है। चंदन सर, इटर्नल की तो हमने बातचीत कर ली, कोई और न्यू एज टेक स्टॉक्स लग रहा है आपको जहाँ पे नज़र में आपके है? PV फिनटेक, पेटीएम, जहाँ पे एक आपकी बुलिश नज़रिया बन सकती है, या कोई स्कार ट्रेड जैसे स्टॉक्स भी हो तो वो भी चलेगा? बिल्कुल, देखिए इटर्नल पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रखे, और इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिलीवरी आइडिया पिछले कुछ दिनों से हम सजेस्ट कर रहे हैं, जब से इसने 200-220 के आसपास के बेस बनाए थे। तो बिल्कुल जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट है वो यहाँ पे मीट होते हुए नजर आएंगे, बट नजर आए हैं, बट अभी भी यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है काउंटर में, और आई थिंक आज की रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर और वापस नया मूव स्टार्ट करेगा। पेटीएम की हमने बात की, काफी अच्छा सेटअप है, यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट थे वो बनते हुए नजर आए हैं। आई थिंक पेटीएम का रैली अभी भी एक्सटेंड रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मंथली और वीकली चार्ट में यहाँ पे मोमेंटम है। बट यस, यदि किसी ने नीचे में 950, 900 के आसपास लिया है तो पार्सली बुकिंग करके पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार जैसे काउंटर की बात करें तो यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ नहीं है, रेंज बाउंड बायस है। आप यदि स्विगी को देखोगे तो वहां पे स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है मेरे हिसाब से। अब इटर्नल और पेटीएम के बाद आपको कोई न्यू एज पे फोकस करना है तो स्विगी पे ध्यान रखिए, जहां पे लगभग 375 का बेस बनाने के बाद में काफी दिनों के बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को बना है वीकली चार्ट पे। पहले इसका 410-12 के आसपास का हर्डल होता था, आज वो लेवल निकाल के ऊपर गया, हल्का सा डिप आया। मेरे हिसाब से 400 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 430 और 444 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक स्विगी पे अब फोकस करना चाहिए। जोमेटो के डिलीवर के बाद में कुछ ऑर्डर अब स्विगी से भी दिया जा सकता है मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए। जी बिल्कुल, इस पर भी नज़र रहेगी। धन्यवाद चंदन सर, आप आए और आपके तो कॉल्स पे हिट किए, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज में भी बहुत अच्छी मोमेंटम आई। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और ऑफ कोर्स अब जो है हम चलते